जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप डिफेंस पेंशनर हैं और आप डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं तो जनरली कुछ क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि क्या डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स माफ़ है? क्या इनकम टैक्स माफ़ केवल अधिकारियों को है? क्या एक जेसीओ जवान अधिकारी पूरी सर्विस करके आया है और लो मेडिकल कैटेगरी था और इनवैलिड पेंशन मिल रही है, क्या उसकी पेंशन भी इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से 24 जून 2019 को एक लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में ही आपके पूरे सवालों के जवाब हैं। देखिए, एग्जेम्पशन ऑफ सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन granted to disabled personnel of armed forces who have been invalidated on account of disability attributable to or aggravated by such service। यानी आर्म्ड फोर्सेस के वो जेसीओ जवान अधिकारी जो सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट प्राप्त कर रहे हैं, उनकी पेंशन इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है। ये नियम है। इस नियम में कुछ क्लोज है, कुछ डाउट है, उन सब को इस लेटर के ज़रिए क्लियर किया गया है। देखिए, इनकम टैक्स विभाग का एक नोटिफिकेशन है 21 मार्च 1922 का, यानी देश की आज़ादी के पहले से। जब इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 आया था तो उस समय ये नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में आदेश दिया गया, पेंशन्स ग्रांटेड टू मेंबर्स ऑफ हिज मैजेस्टी नेवल, मिलिट्री और एयर फोर्स who have been invalidated from naval, military or air force services on account of bodily disability attributable to or aggravated by military service would be exempt from tax under the Indian Income Tax Act 1922। यानी जो अंग्रेज़ों का शासन था उस समय ही पेंशन पर लगने वाले इनकम टैक्स को अंग्रेज़ों की सरकार ने माफ़ कर दिया था। 1922 के इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में ये क्लियर प्रावधान किया गया कि एक जेसीओ जवान अधिकारी चाहे आर्मी से हो, चाहे एयरफोर्स से हो, चाहे नेवी से हो, यदि वो बॉडीली डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है तो उसकी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आगे इसके ऊपर 2001 में फिर सर्कुलर जारी किया गया। इस सर्कुलर के मुताबिक ये क्लैरिफाई किया गया दैट द एंटायर डिसेबिलिटी पेंशन दैट इज डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट ऑफ ए डिसेबल्ड ऑफिसर। यानी 1961 का देश की आज़ादी के बाद जो इनकम टैक्स एक्ट बना उसके मुताबिक आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर की डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब ऑफिसर मतलब ऑफिसर होता है, जवान ऑफिसर में आता नहीं है, जेसीओ ऑफिसर में आता नहीं है। तो जेसीओ जवानों ने समझ लिया कि ये नियम केवल अधिकारियों के लिए लागू हुआ है और हमारी जो डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। तो जब ये नोटिफिकेशन आया तो जेसीओ जवानों ने जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे थे उन्होंने वित्त मंत्रालय को लेटर लिखा कि आपने ये क्या लेटर निकाला है कि अधिकारियों को तो डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट के ऊपर इनकम टैक्स की छूट है लेकिन हमारे को नहीं। इसी के बारे में इस सर्कुलर में कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड रिक्वेस्टिंग टू क्लैरिफाई वेदर द एग्जेम्पशन इज एप्लीकेबल ओनली टू द डिसेबल्ड ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और ऑल डिसेबल्ड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल इंक्लूडिंग ऑफिसर्स एंड जवान्स। Representations have also been received to clarify as to whether the income tax exemption would be limited to only such disabled armed forces personnel who are invalidated out of service due to disability attributable to or aggravated by military service conditions or to even those who retired after full service with some disability। यहाँ पे दो डाउट थे। पहला तो ये कि क्या ये इनकम टैक्स की छूट अधिकारियों को मिलेगी या जवान को भी मिलेगी, और दूसरा ये कि क्या ये जो इनकम टैक्स में छूट मिल रही है डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट पर उन्हीं जेसीओ जवान और अधिकारियों को मिलेगी जो इनवैलिड आउट होके सेना से बाहर आए हैं
या फिर उनको भी मिलेगी जो अपनी पूरी कलर सर्विस करके एक्सटेंशन भी करके 28, 30, 32 साल करके नौकरी करके आए हैं, उनको भी मिलेगी। तो दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है। देखिए, द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन द बोर्ड। द नोटिफिकेशन नंबर 878F डेटेड 21 March 1922 provides income tax exemption to all members of armed forces who have been invalidated from naval, military or air force service on account of bodily disability attributable to or aggravated by such service। यानी 1922 का जो देश की आज़ादी से पहले का अंग्रेज़ों ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसी को देश की आज़ादी के बाद जो नोटिफिकेशन जारी किया है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से कोई भी जेसीओ जवान अधिकारी इनवैलिड आउट होके डिसेबिलिटी एलिमेंट या सर्विस एलिमेंट प्राप्त कर रहा है या किया है, उसकी पेंशन इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है। Thus, income tax exemption under above clause would be available to all armed forces personnel। यानी ये सभी आर्म्ड फोर्सेस के जेसीओ जवान और अधिकारियों को होगा। कोई भी रैंक इसमें नहीं शामिल की गई है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रैंक, यानी किसी भी रैंक का हो। हु हैव बीन इनवैलिडेड फॉर सच सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ बॉडीली डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय सच सर्विस। लेकिन उसकी जो डिसेबिलिटी है वो या तो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए या फिर एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए, तभी उसकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर इनकम टैक्स की छूट रहेगी। और लास्ट में जो सबसे बड़ा डाउट है, फर्दर सच टैक्स एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल ओनली टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु हैव बीन इनवैलिडेड फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ बॉडीली डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय सच सर्विस एंड नॉट टू पर्सनल हु हैव बीन रिटायर्ड ऑन सुपर एनुएशन और अदरवाइज। तो ये भी क्लियर हो गया कि जिस जेसीओ जवान अधिकारी ने अपनी पूरी कलर सर्विस की है और उसके बाद चाहे वो लो मेडिकल कैटेगरी होते हुए डिसेबिलिटी पेंशन के साथ रिटायर हुआ हो, तो उसकी इनकम टैक्स, उसकी जो पेंशन है वो इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं है। केवल उन्हीं की पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स माफ होगा जिनको सेना से इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया गया है पूरी सर्विस करने से पहले। तो यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये उन सभी जेसीओ जवान और अधिकारियों के लिए लागू है जो सेना से इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। इसके अलावा किसी की पेंशन है वो उसके ऊपर इनकम टैक्स की छूट नहीं है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा डाउट था उन सभी डिसेबिलिटी पेंशनर्स को जो या तो सुपर एनुएट हुए हैं या फिर उन्होंने पूरी कलर सर्विस करके वो रिटायरमेंट लिया है, या ऐसे जेसीओ जवान अधिकारी जिनको सेना से इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया गया है। वो सभी सोच रहे थे कि हमारी जो डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस एलिमेंट है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो अब क्लियर हो चुका है कि ये केवल उन्हीं के लिए लागू है जो इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं। उनकी चाहे डिसेबिलिटी पेंशन है चाहे सर्विस एलिमेंट है, दोनों के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका और कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और सर्कुलर नंबर 13 है 2019 का और 24 जून 2019 को ये सर्कुलर जारी हुआ है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई इसी प्रकार की एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।